हेलो बच्चों, आप सभी का फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स में स्वागत है। जितने भी लोग 2026 में 12th एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोग के लिए फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में पहले से पूछा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप या क्रम में होता है। तो हम लोग का आंसर होगा 10 के पावर 42। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो आवेश के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान होगा -Q/4 होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थिति में रहे। इसका होगा शून्य होगा, शून्य। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है। इसका होगा विद्युतीय तीव्रता सही आंसर होगा। विद्युतीय तीव्रता ऑप्शन नंबर डी में है, ये डी ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, दो विद्युतीय आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा कूलॉम का नियम को कहा जाता है। कूलॉम का नियम ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। इसका होगा विद्युतीय क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। सी नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, आवेश पर परिणामीकरण दर्शाता है कि आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश संभव नहीं है। या बी ऑप्शन है, एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, कणों पर आवेश होता है। और ऑप्शन डी है, एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है। हाँ, ये होगा क्षेत्र की शक्ति से भी प्राप्त होती है, दिशा से भी, आवेश की प्रकृति से भी। इसलिए इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु आवेश के कारण दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है। उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटती है। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैरेड, ये यहाँ पर 5 माइक्रोफैरेड है, ये है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो इसका होगा 20 माइक्रोफैरेड होगा। बड़े बूंद की धारिता 20 माइक्रोफैरेड। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, वान डी ग्राफ जनित्र का एक ऐसी विद्युतीय स्थितिज युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है केवल उच्च वोल्टेज उत्पन्न होता है, केवल उच्च वोल्टेज उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आंसर, केवल उच्च वोल्टेज उत्पन्न होता है। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है, 6 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है। तो होगा इसका सही आंसर होगा 2 माइक्रोफैरड और 18 माइक्रोफैरड होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर है सी। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। तो शून्य होता है, बिल्कुल शून्य होता है, जीरो, कुछ भी नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर शून्य, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है, दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युतीय परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। तो 1:2 होगा। इसका सही आंसर होगा 1:2। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है, अपसरित। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है आगे, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। तो विभव मापी से विभवांतर मापा जाता है।
विभवमापी से विभवांतर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल 7 तथा महत्तम चाल भी हो तो इसका सही आंसर होगा टी समानुपाती भी नॉट। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, इसका चुंबकीय घूर्ण हो जाएगा, तो दुगुना हो जाएगा, इसका चुंबकीय घूर्ण दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 20 नंबर है, पृथ्वी का चुंबकीय घूर्ण क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय घूर्ण है 8.0 गुणे 10⁻⁻22 होगा, 22 जूल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निकेल क्या है? निकेल निकेल लौह चुंबकीय है, निकेल लौह चुंबकीय है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? ये बीच का कोण दिक्पात कहलाता है, दिक्पात। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए आज का क्वेश्चन इतना ही था, और भी आगे कल हम लेकर आएंगे इससे भी और ज़्यादा अधिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आप लोग के लिए काम आएगा। और बने रहिएगा मेरे चैनल से, हमेशा जुड़े रहिएगा। और आप लोग का 22 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है बता दीजिए।